हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि कल की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देख चुके थे, उसके सभी पार्ट कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है उसका सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको जो 3 पॉइंट राइट साइड में दिए गए हैं वे आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें इन पॉइंटों का यूज़ होने वाला है, ठीक। तो चलिए, ये पॉइंट क्या है, जैसे कि इसमें दिया गया है कि यदि A1 और A2 का अनुपात और B1 और B2 का अनुपात इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हमारी जो रेखाएं होंगी वे किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है कि अगर A1 और A2 का अनुपात और B1 B2 का अनुपात इक्वल है लेकिन C1 और C2 का अनुपात इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हमारी रेखाएं क्या होगी, समांतर होंगी। अगर A1 और A2 का अनुपात और B1 और B2 का अनुपात और C1 और C2 का तीनों का अनुपात इक्वल है, मतलब समान है, तो हमारी रेखाएं समपाती होगी, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उनमें इसका यूज़ होने वाला है। आपको मैं बता देता हूँ ABC क्या है, ठीक है। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 2 समीकरण दिए गए हैं। एक 5x माइनस के 4y प्लस के 8 इजक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 दी गई है। और सेकंड इक्वेशन 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0, ठीक है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जो पहली समीकरण है उसमें जो x का गुणांक होगा वो a होगा, जो y का गुणांक होगा वो b होगा, B1, ठीक। और जो मतलब एक नंबर दिया गया है, मतलब अचर दिया गया है, उसको हम c बोलेंगे, ठीक है। तो यानी ये हमारा A1 होगा, ये B1 होगा और ये C1, ये A2 होगा, ये B2 होगा और ये C2 होगा, ठीक है। तो अगर हम इनके कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनके मान लिख लेने हैं, ठीक है। A1 बराबर कितना है हमारा 5, B1 बराबर कितना है हमारा -4, C1 कितना है हमारा, C1 है हमारा +8, ठीक। अब नेक्स्ट इक्वेशन में से A1 क्या है 7, B1 क्या है 6, C1 क्या है, सॉरी A2 है, A2 B2 और जी C2 है हमारा -9, ठीक है। यानी x का गुणांक a और जी y का गुणांक b और जो बच गया उसको c बोलेंगे, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं कैसे, जैसे हमें पहला पॉइंट दिया गया है, सबसे पहले हम A1/A2 निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे A1/A2, तो निकालो। A1 क्या है हमारा, सबसे पहले निकालेंगे A1/A2, ठीक। A1 क्या है 5, A2 क्या है 7, ठीक। फिर निकालेंगे B1/B2, तो B1 क्या है -4, B2 क्या है 6। इनको अगर ये कटते होंगे तो इनको काट देंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी इनका अनुपात आ गया -2/3। अगर आपको यहीं पे दिख रहा हो A1/A2 और B1/B2 हमारे इक्वल नहीं आए, ठीक है, तो तीसरा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर A1/A2 इक्वल नहीं है किसके, B1/B2 के, तो हमारी रेखा इक्वेशन दी गई है, रेखाओं का समीकरण दिया गया है, कौन सा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये आपस में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। बस आपको ये इतना क्वेश्चन करना है, ठीक है, इतना सॉल्यूशन है इसका, बस। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसमें पहले वाले फॉर्मूले का यूज हुआ हमारा ये वाला, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, मतलब अगर उतारना हो तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इक्वेशन दी गई है हमें, इसमें दिया गया है 9x प्लस के 3y प्लस के 12 इजकल टू 0, ठीक, समीकरण नंबर 1।
दूसरी समीकरण दी गई है 18x प्लस के 6y प्लस के 24 इक्वल टू 0। ठीक, समीकरण 2। इसमें बताओ A1 A2 के मान। पहले वाली में अगर हम लेंगे A1 B1 और C1, इनकी वैल्यू क्या आएगी? ये होगा x का गुणांक होगा A1 यानी 9, B1 होगा y का गुणांक यानी 3 और C1 जो बच गया C1 प्लस के 12। ठीक, नेक्स्ट ये होगा A2। दूसरी समीकरण में A2 लेंगे, A2 बराबर 18, B2 बराबर ये y का गुणांक 6, C2 बराबर कितना 24। ठीक है, अब वही करेंगे। सबसे पहले A1 A2 निकालेंगे, A1 अपॉन A2। ठीक, A1 अपॉन A2 कितना आएगा हमारा? A1 है 9, A2 है 18। अगर कटता है तो काट दो, 9 एकम 9 और 9 टू जा 18, यानी आ गया हमारा 1/2। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? B1 अपॉन B2। बताओ B1 अपॉन B2 का मान कितना आएगा? B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, तो ये भी हमारा कितना जाएगा 1/2। नेक्स्ट निकालेंगे हम C1 अपॉन C2। C1 अपॉन C2, C1 क्या है हमारा 12, C2 क्या है 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी हमारा 1/2 आ गया। ठीक, 1/2। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये भी हमारा क्या आया बताओ? A1 अपॉन A2 जो है वो बराबर है किसके? B1 अपॉन B2 के। ठीक, और बराबर है किसके? C1 अपॉन C2 के, यानी तीनों बराबर आ गए। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें? हमारा ये वाला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा? ये वाला। यानी जो रेखाएं हैं, यानी रेखाएं या रेखाओं का समीकरण, रेखा समीकरण क्या होंगे? समपाती होंगे। क्या होंगे? समपाती। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मतलब ये मैं रिमूव नहीं करता हूँ, यहीं पे दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे करा देता हूँ। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। क्या तीसरा क्वेश्चन है? 6x माइनस के 3y प्लस के 10 इक्वल टू 0, 2x प्लस माइनस के y प्लस के 9 इक्वल टू 0। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब क्या होगा? देखो, अगर हम A1 A2 के मान निकालें पहले वाली समीकरण से, इक्वेशन 1 से A1 बराबर B1 बराबर और जी C1। ठीक, दूसरे वाली से क्या निकलेगा? A2 B2 और जी C2। निकालो मान। A1 पहली समीकरण से निकलेगा, A1 होता है x का गुणांक। ठीक, यानी कितना आएगा 6। B1 होता है y का गुणांक, यानी कितना आएगा -3। C1 होता है जो बच गया, यानी +10। ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा। सेकंड, ये दिया हुआ है हमें A2 जो A होता है वो x का गुणांक होता है, यानी 2 दूसरी समीकरण में। ठीक है, A2 इसमें -1 कितना है? -1 B2, यानी y का गुणांक क्या है? -1। C2 बराबर जो बच गया +9। ठीक, अब क्या करते हैं? अब हम निकालते हैं A1 अपॉन A2। पहले निकालेंगे A1 अपॉन A2, फिर निकालेंगे B1, फिर निकालेंगे B1 अपॉन B2 और फिर निकालेंगे C1 अपॉन C2। ठीक, चलो निकालो। A1 कितना है हमारा 6, A2 कितना है 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2 से कट जाएगा 3 बार, यानी आ जाएगा 3। ठीक, या 3/1। सेकेंड, B1 अपॉन B2, B1 क्या है -3। ठीक, B2 क्या है -1, तो माइनस कट जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 3/1। C1 क्या है? C1 हमारा 10 और C2 हमारा 9, ये आपस में कटते नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा क्या आया बताओ? यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो हमें मिला
जो A1/A2 है बराबर है किसके, B1/B2 के। लेकिन जो C1/C2 है वो बराबर नहीं है C1/C2, क्योंकि 10/9 है, ये 3/1 3/1 है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन बनी है हमारी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा यूज़ होगा सेकंड वाला, ये वाला, ठीक। इसका मतलब है जो रेखाएं होंगे, रेखीय समीकरण होंगे, जो रेखीय समीकरण होंगे, रेखीय समीकरण क्या होंगे, रेखीय समीकरण समांतर होंगे, ठीक। क्या होंगे, समांतर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन दोनों के दोनों आपके समझ में आए होंगे। तीन पार्ट से तीनों करा दिए मैंने इसके, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लेना बस, क्योंकि यही इन्हीं का यूज़ है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना हम सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देगा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देगा है हमारा कि अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण, यानी जो हमारे समीकरण दे गए हैं ये, ठीक है, क्या है, संगत है या असंगत, ठीक है, संगत या असंगत। पहले आप इधर देख लीजिए, मैंने 2 इक्वेशन लिखी है, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने ये लिखा गया है कि एक, अगर ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन हमारा कंडीशन बन रही है, अगर A1 A2 और B1 B2 का अनुपात इक्वल नहीं है, और जी अगर A1 A2 बराबर B1 B2 और बराबर C1 C2 वाली कंडीशन बन रही है, तो हमारी जो रैखिक समीकरण होंगे वे क्या होंगे, वे संगत होंगे, ठीक है, अन्यथा संगत नहीं होंगे, असंगत होंगे, ठीक है। तो हमें जो पहला क्वेश्चन क्या हमने उसकी भांति करना है, ठीक है, उसकी तरह ही करना है। तो चलिए करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला समीकरण दिया गया है 3x प्लस के 2y बराबर के 5, समीकरण नंबर 1, ठीक। दूसरा समीकरण दिया गया है इसमें 2x माइनस के 3y बराबर के 7, समीकरण 2, ठीक। अब हमें क्या करना है हमें A1 और A2 हमें मान निकालने हैं, A1 B1 और जी C1, A2 B2 और C2। उम्मीद करता हूँ ये मान आपको निकालने आ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं आए तो फिर देख लीजिए। A1 होता है x का गुणांक, A होता है x का गुणांक। अगर जो हमारी पहले समीकरण में देख रहे हैं तो A1, दूसरे में देख रहे हैं तो A2, ठीक। x का गुणांक कितना है, 3, तो कितना हो गया 3। A2 का मान कितना होगा 2, ठीक। B1 का मान y का गुणांक प्लस के 2 और B2 का मान माइनस के 3, ठीक। C1 जो बच गया, ठीक है 5। लेकिन ये एक चीज़ का याद रखना, ये 5 इस साइड में है, ठीक है, लेकिन इस साइड में नहीं लेना है, ये इधर ले जाना है, ठीक है। इधर आएगा तो कहेगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस, ठीक। इक्वल के इस साइड में, राइट साइड में नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखना ये चीज़। ये कितना है प्लस के 7, तो ये इधर आएगा तो माइनस के 7 हो जाएगा, इसलिए हम माइनस के 7 लेंगे, ठीक। अब क्या करना है, अब हमें निकालने हैं A1/A2, ठीक, B1/B2 और जी C1/C2 निकालो। कैसे निकालेगा बताओ। A1 क्या है हमारा, A1 है 3, A2 है 2। B1 क्या है, B1 है हमारा 2 और B3 है माइनस के 3, B2, ठीक। C1 क्या है, C1 है हमारा, वैसे अगर मतलब जो A1 और B1 जो है हमारे इक्वल नहीं आते तो तीसरा निकालो या मत निकालो, बात एक ही है, ठीक है। तो तीसरा हम छोड़ देंगे, ठीक, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, ठीक। यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर आया कि हमारा जो A1 है और A2 वो इक्वल नहीं है B1/B2 के, इसलिए रैखिक समीकरण क्या होगा, मैंने बताया था, यहाँ पर देख लीजिए। अगर A1, ये वाला कंडीशन, ये अगर A1 A2 इक्वल नहीं है तो जो हमारा वो होगा संगत होगा। क्या होगा, संगत। मैंने 2 पर निशान लगाया ना, अगर ये 2 कंडीशन बन रही है, ये वाली और ये वाली, ठीक, तो हमारा जो
रेखिक समीकरण है वो संगत होगा। ठीक, तो यहाँ पर रेखिक समीकरण कैसा होगा, रेखिक समीकरण संगत है। ठीक है, बस इतना करना है, कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट समीकरण मतलब मैं इधर करा देता हूँ। ठीक, सारे के सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें, सारा सभी करा देता हूँ क्वेश्चन आज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें दूसरा ये वाला। ठीक है, ये दिया गया 2x माइनस के 3y इजक्वल टू 8। एक चीज़ का याद रखना आप यहाँ से करके चलो, ये 8 इधर है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो आप इसे ऐसे न लिख के इक्वेशन को ऐसे लिख लीजिए, कैसे 2x माइनस के 3y और ये माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण 1। ठीक, ऐसे कर लीजिए। दूसरे वाले को भी ऐसे लिखो, 4x माइनस के 6y है, प्लस के 9 इधर है तो इधर आएगा तो माइनस के 9 और इधर बच जाएगा 0, समीकरण नंबर 2। फिर क्या करना है, फिर वही सेम तरीका, क्या हमें निकालना है a1 a2 b1 b2 c1 c2। बताओ a1 कितना है, x का गुणांक 2, a2 x का गुणांक 4, b1 y का गुणांक माइनस के 3 b2 माइनस के 6। ठीक, c1 माइनस के 8, c2 माइनस के 9। ठीक है, इतना कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर वही सेम तरीका क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और जी c1 अपॉन c2 करो। a1 अपॉन a2 कितना आया, 2 अपॉन 4 यानी 1 अपॉन 2, यानी कितना आ गया हमारा 1 अपॉन 2। ठीक, b1 अपॉन b2 कितना आएगा माइनस के 3 अपॉन माइनस के 6, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 कम 3 2 जा 6। ठीक, ये भी कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। ये बराबर आ गए हमारे, बराबर आ गए तो c1 अगर बराबर आ जाते हैं a1 a2 और b1 b2 तो फिर तीसरा निकालते हैं। ठीक है, तीसरा जरूर निकाल के देखते हैं। तीसरा क्या है हमारा, माइनस के 8 और बटे माइनस के 9, ये कट जाएगा, ये आएगा हमारा 8 बटे 9। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या कि ये और ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसे ऐसे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 बराबर है किसके, b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो बताओ यह कौन सी कंडीशन होगी। मैंने बताया था अगर ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन बन रही है तो ये हमारा संगत होगा, और अगर ये वाली कंडीशन बन रही है तो क्या होगा, असंगत। यानी हमारी ये वाली कंडीशन बनी है तो क्या होगा, असंगत होगा। ठीक, ये क्या होगा, रैखिक समीकरण असंगत। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अगर लेना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है हमें 3/2 x प्लस के 5/3 y, और ये प्लस इक्वल के इधर है तो इसे इधर ले आएंगे, हो जाएगा माइनस के 7 = 0, माइनस के वो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दूसरा समीकरण क्या है, 9x माइनस के 10y, ये प्लस के 14 है, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 14, इधर 0 बच जाएगा। ठीक, फिर वही प्रोसीजर, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, a1 और a2 के मान, b1 और b2 का मान, c1 और c2 का मान निकालना है। बताओ a1 क्या है, x का गुणांक 3/2 x का गुणांक दूसरी वाली में 9, b1 y का गुणांक यानी ये प्लस के 5/3, b2 माइनस के 10। ठीक, c1 क्या है हमारा माइनस के 7 और c2 क्या है माइनस के 14। बताओ यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पर कंडीशन देखते हैं, अब वही निकालते हैं a1 अपॉन a2। a1 क्या है हमारा 3/2/9, अगर किसी के नीचे कुछ नहीं रहता तो उसके नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक, तो अगर हम इसे करेंगे, याद रखना अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो इसकी इसमें गुणा करते हैं और इसकी इसमें गुणा करते हैं। तो करो
जब 3 की और 1 में 1 की गुणा होगी तो 3 आएगा, और इसकी गुणा होगी तो 2 नम 18 आएगा। ठीक, यानी 3 एकम 3 और 3 छंग 18, इसका मान आ जाएगा 1/6। ठीक, A1 और A2 का। अब निकालते हैं B1 और B2 का मान। B1 क्या है हमारा 5/3, और जी B2 क्या है -10। ठीक है ना, -10। तो एक इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसकी गुणा इसमें करेंगे, तो करो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास कितना, 5 की गुणा 1 में होगी तो 5 -3 गुणा 10 यानी 30, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, ये आएगा -1/6। अगर आपको दिख रहा हो तो हमारा ये प्लस का है और ये माइनस का, A1 और A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के। ठीक है, तो हमारी जो पहली कंडीशन है वही बन गई, क्या, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन बन गई हमारी पहले वाली, ये वाली। ठीक, यानी अगर ये वाली कंडीशन बन रही है तो हमारा जो रैखिक समीकरण है वो क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन बन रही है, याद रखना, मैं लिख भी देता हूँ ये चीज़ अब, क्या कि अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 के, तो रैखिक समीकरण कैसी होगी, संगत होगी। ठीक है, इसलिए रैखिक समीकरण क्या है, संगत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, देख लो, ये प्लस के 1/6 है, ये माइनस के 1/6 है। ठीक तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड, 3 हो गए, चौथा क्वेश्चन नंबर है हमारा चौथा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है 5x - 3y, और जी ये प्लस का है तो इधर आएगा तो -11, इधर बच जाएगा 0, समीकरण नंबर 1। ठीक, ये -10x प्लस का 6y, ये इधर माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा, और इधर 0 बच जाएगा, माइनस समीकरण नंबर 2। फिर क्या करते हैं, फिर वही A1 A2 का मान, B1 B2 का मान और C1 C2 का मान निकालते हैं। A1 का मान कितना है A1 होता है ये x का गुणांक, पहले समीकरण में x का गुणांक यानी 5, A2 -10, B1 -3, B2 +6, C1 -11, C2 +22। ठीक, इसके बाद फिर वही प्रोसीजर, क्या, A1/A2, B1/B2 और जी यहीं पर निकाल लेते हैं C1/C2। बताओ A1 का मान कितना है 5, और A2 का मान -10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ जाएगा -1/2। ठीक है, अब निकालते हैं B1 B2 का मान। B1 कितना है हमारा -3 और +6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कितना जाएगा -1/2। ठीक, अब अगर ये इक्वल आ गए, अगर इक्वल ना आते तो हम यहीं छोड़ देते इसको, इतना ही। ठीक है, और लिख देते कि संगत है। अगर ये इक्वल, दोनों इक्वल आ गए तो हम C1/C2 जरूर निकालेंगे। ठीक है, अब इक्वल आए या ना आए निकालेंगे जरूर। तो -11 बटे +22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये भी कितना आ गया -1/2। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन गई हमारी, यहाँ पर कंडीशन बन गई, अगर आप देख रहे हो तो जो A1/A2 है वो बराबर है किसके, B1/B2 के, और जी C1/C2 भी बराबर है। अगर यह कंडीशन बन रही है तो भी हमारा समीकरण, मैंने बताया था, देखो अगर ये वाली कंडीशन बन रही है तो यहाँ भी क्या होगा हमारा, संगत लिख रहा है, निशान लगा रखा है संगत का, तो समीकरण क्या होगा हमारा, संगत होगा। तो रैखिक समीकरण क्या होगा, संगत, यानी कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लेना हो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन है वो कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, ठीक है, 5वां। वो दिया गया है 4/3x + 2y,
याद रखना इक्वल के इधर है, ये इक्वल के इधर है 8, ये इधर आके कैसे हो जाएगा माइनस का, माइनस के 8 बराबर यहाँ पर बच जाएगा 0, समीकरण नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2x यानी ये वाला। ठीक, 2x प्लस के 3y, बताओ इधर प्लस के है, इधर आके माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 12, इधर क्या बच जाएगा 0, समीकरण नंबर 2। ठीक, फिर वही प्रोसीजर और नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, a1 a2 का मान, b1 b2 का मान, c1 c2 का मान। बताओ a1 क्या है हमारा 4/3 यानी x का गुणांक, a2 कितना है 2, b1 कितना है y का गुणांक यानी 2, b2 कितना है प्लस के 3। ठीक, c1 कितना है अगर दिख रहा हो माइनस के 8, c3 कितना है, ओ सॉरी c1 माइनस के 8, c2 माइनस के 12, निकल गए। फिर नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल पहले के जैसे ही, कैसे करेंगे, a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 और फिर निकालेंगे c1/c2। ठीक, बताओ a1 का मान 4/3/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। अब 1 के गुणा 4 में करेंगे, 2 के गुणा 3 में, तो ये आ जाएगा हमारा 4/6 यानी 2 दूनी और 2 तिया 6, यानी हमारी वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक, अब b1/b2 का मान निकालते हैं, b1 का मान है 2, 3 का मान है 3। अब अगर देख रहे हो a1/a2 और b1/b2 ये हमारे इक्वल आ गए, दोनों के दोनों इक्वल है, तो अब क्या करेंगे c1 c2 जरूर निकालेंगे। ठीक है, अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो c1 क्या है माइनस के 8, c2 क्या है माइनस के 12, इसको ये कट जाएगा माइनस से माइनस, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ये भी हमारा कितना आ गया 2/3, यानी हमारे तीनों के तीनों बराबर आ गए। फिर हम वही कंडीशन लिख देंगे क्या, कि अगर यहाँ पर लिख देंगे इफ़ a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। बताओ अभी ऐसी कंडीशन बनी थी, अगर तीनों बराबर आ जाए तो हमारा क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, यानी रैखिक समीकरण संगत होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन कराए तीसरे सेकंड और थर्ड यानी दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन सभी पार्ट आपके समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा यानी फोर्थ और जी फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवन, ठीक है 7 क्वेश्चन है इसमें, ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।